अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल SM कुकिंग सीक्रेट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश और आबाद होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी आलू की टिक्कियाँ। रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। यहाँ पर मैंने आलू लिए थे 1.5 kg के करीब। अच्छी तरह से उसको आपने मैश कर देना है। इसमें मैं शामिल करूँगी 1 टेबलस्पून भरकर लाल मिर्चों का पाउडर। नमक इसमें जाएगा हस्बे ज़रूरत। आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा तमाम चीज़ों को कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टेबलस्पून भरकर अनारदाना। अगर आपके पास ना हो तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून भरकर ज़ीरा और जाएगा इसमें 1 टेबलस्पून भरकर चिली फ्लेक्स। और आप इसी मेथड से अगर जो मेरे बहन भाई कारोबार करते हैं वो ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। सूखा धनिया जाएगा, कसूरी मेथी जाएगी, कलौंजी और अजवाइन शामिल करूँगी। ठीक है, और यहाँ पर मैंने 3 अदद हरी मिर्च ली थी, गोल गोल कट कर लिया था। और यहाँ पर मैंने हरा धनिया लिया है 1 कप भरकर। और जितना इसमें हरा धनिया हम शामिल करेंगे उतनी ही ये लजीज बनकर हमारी आलू की टिक्कियाँ बनकर रेडी होंगी। और क्यों ना हम घर में अपने साफ़ सुथरे हाथों के साथ, साफ़ सुथरे मटेरियल के साथ अपने बच्चों को और घर वालों को बना कर दें। अब यहाँ पर हम इसके जो ऊपर की कोटिंग है उसको रेडी कर लेते हैं। बेसन लिया है 1 कप भर कर। नमक, हल्दी और लाल मिर्चें हमने इसमें शामिल की हैं। और इसमें पानी थोड़ा थोड़ा सा शामिल करेंगे और एक अच्छा सा लिक्विडी बैटर बनाकर इसको रेडी करेंगे। आज की ये जो रेसिपी है इंशाल्लाह ताला आपको बेहद पसंद आएगी। ट्राई कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार कीजिएगा कि आज की आलू की जो टिक्कियाँ हमने बनाई हैं ये रेसिपी आपको हमारी कैसी लगी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुंचे। अब यहाँ पर आपने हाथों को पानी की मदद से ग्रीस कर लीजिएगा या ऑयल लगा लीजिएगा। और यहाँ पर आपने इस तरह से पहले एक छोटा सा बाउल बनाना है। फिर उसके बाद आपने इसको एक प्यारी सी टिक्की की शेप दे देनी है। फिर आपने जो बैटर बनाया है उसमें इसको कोट करें और आपने इसको डीप फ्राई करते जाना है। आपने अगर जो ऑयल या घी लेना है कोशिश यही करें कि घी लें या सरसों का तेल ले लीजिएगा। इसके अलावा आप ऑयल इस्तेमाल मत कीजिएगा क्योंकि हमेशा हम जब फ्राई के लिए चीज़ कोई भी फ्राई करते हैं तो उसके लिए घी ज़्यादा बेहतर रहता है। आप यकीन जाने खुशबू बेहद ही अच्छी आ रही है। जिस तरह हम एक नान पकोड़े वाली शॉप में जाते हैं तो हमें एक आलू की टिक्कियों की और पकोड़ों की खुशबू आती है, सेम। और यहाँ पर आप इनका कलर भी चेक कर सकते हैं, गोल्डन ब्राउन इसको आपने कलर देना है। ज़्यादा आप इसको कलर मत दीजिएगा, वो इतना अट्रैक्टिव नहीं लगेगा। यहाँ पर आप इसकी लुक भी चेक कर सकते हैं, ऊपर से क्रंची अंदर से सॉफ्ट। ट्राई करें, ज़रूर बताएं कि आज की आलू की टिक्कियों की जो रेसिपी है आपके साथ शेयर की गई है ये रेसिपी आपको हमारी कैसी लगी। इंशाल्लाह ताला आपको बेहद पसंद आएगी। यहाँ पर आप इसकी फ़ाइनल लुक चेक करें, ट्राई करें और ज़रूर बताएं। इंजॉय करें रायते के साथ, ग्रीन चटनी के साथ या इमली की खट्टी मीठी चटनी के साथ। इंशाल्लाह ताला इसी तरह से मिलूंगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। खुश रहें, खुश रखिएगा, दुआ में शामिल करें मुझे, मेरे घर वालों को। अल्लाह हाफ़िज़।